सबको जय मसीह की। प्रियो, आज हमारे लिए अनुग्रह का दरवाज़ा खोलने वाला हमारा परमेश्वर के विषय में हम सीखेंगे कि जो दुष्ट आत्मा ने जितना भी रोक टोक करके अनुग्रह रोकने की कोशिश किया हो, तो भी वो हमारे लिए अनुग्रह का दरवाज़ा खोलता है। आइए हम उसके बारे में सीखेंगे। यीशु एक के बाद एक अनुग्रह का दरवाज़ा खोलता है। आप उसी पर विश्वास बना कर रखो, डटे रहो, वो क्योंकि निरंतर अपना बच्चों के लिए अनुग्रह का काम करता है। यशायाह 22:22 में लिखा है कि विल गो टू दैट एरिया। ये हम वचन में से पढ़ेंगे कि बंद दरवाज़ा खोलने वाला परमेश्वर के विषय में लिखा है कि ये हमारे लिए अनुग्रह का दरवाज़ा खोलने वाला प्रभु यीशु है। यशायाह 22:22 में लिखा है कि और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूँगा और वो खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। ये प्रभु यीशु के बारे में प्रियो, जब प्रभु यीशु आपके लिए एक दरवाज़ा खोलते हैं तो कोई बंद नहीं कर सकता। दुष्ट आत्मा कई बार कोशिश करता ज़रूर है कि आपको कानाफूसी करता है कि प्रभु कुछ नहीं करेगा, इस तरह कईयों का अनुग्रह चुरा लिया उसने। लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो, हम प्रभु पर विश्वास में बने रहें, डटे रहें, वो आपके लिए 100% अनुग्रह का दरवाज़ा एक के बाद एक खोलेगा। हर समय पौलुस को बताते, पौलुस खुद ही बता रहे कि प्रभु ने उनको बता दिया, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा दरवाज़ा इधर खोला है। कि उस शहर में उसने सेवकाई करी, बहुत सी आत्माएं जीता उसने। तो परमेश्वर जहाँ बताते हैं कि दरवाज़ा खुला है, वहाँ विरोधी भी बहुत था। कितना भी विरोधी जो था, तो भी क्या किया, प्रभु की बात पूरी हुई और प्रेरित पौलुस ने अपनी सेवकाई बड़े अनुग्रह के साथ पूरा किया। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु जब आपके लिए एक दरवाज़ा खोलते हैं कि कई लोग अपनी जीवन में उन्नति या नौकरी, पढ़ाई, कोई भी मसले को लेके बहुत कई बार दुखी रहता, प्रार्थना करते हैं, कुछ लोगों को मिल जाता और कुछ लोग रह जाता, तो सोचते हैं कि प्रभु मेरे लिए दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते। देखो, प्रभु आपके लिए 100% दरवाज़ा खोला। कई बार ऐसे स्पिरिट्स हैं, जो आत्माएं जो है मनुष्यों के अंदर काम करके आपका अनुग्रह को रोकने की कोशिश करता है। ये कई बार हो चुका, कई प्रभु के दासों को, प्रभु के बच्चों को इसको सामना करना पड़ा, लेकिन विश्वास और प्रार्थना से वो आगे बढ़कर अनुग्रह को प्राप्त किया है। कि ये जो दरवाज़ा खोलने वाला, बंद करने वाला कौन है करके प्रकाशित वाक्य 3:7 में साफ लिखा, उसका आखिरी एरिया में फिलाडेल्फिया की कलीसिया को लिख रहा करके, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, ये वह कहता है। यानी कि प्रभु यीशु उनको लिख रहा, प्रभु यीशु उनको चिट्ठी लिख रहा यूहन्ना नबी के द्वारा। वो दर्शन में वो सब देख रहा। तो प्रभु यीशु क्या करता है, आपके लिए अनुग्रह का दरवाज़ा खोलता। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य इस सब के पीछे कि प्रभु यीशु हमारे लिए दरवाज़ा खोलने वाला परमेश्वर है। स्वर्गीय पिता दयालु है। प्रियो, बहुत से लोग कई बार बोलते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो कि एक नौकरी का दरवाज़ा खुल जाए, मेरे लिए दुआ करो हमारा बच्चों की पढ़ाई में कोई भविष्य अच्छा रहे उनको। 100% अगर आपका विश्वास प्रभु में 100% कॉन्फिडेंस आपका है, प्रभु जो अपना चमत्कार जो कर रहा है वो पूरा करेगा। क्योंकि जो कुछ करना है काल्वरी पर यीशु ने पूरा किया था। अब जो रह गया बस ये है कि आपके जीवन में उसको प्रकट करें। उसके लिए जो भी प्रावधान करना था, जो दाम चुकाना था, जो कुछ आपके अनुग्रह के लिए, आपकी घर की और आपकी प्रियजनों की छुटकारे के जो भी ज़रूरी चीज़ें प्रभु ने कर दिया, उसका बेसिकली जो करना था कर दिया। लेकिन अब जो उसके बाद कई साल बाद आप पैदा हुआ, पैदा होने से पहले प्रभु ने सब कुछ कर दिया, 2000 साल पहले ही कर दिया।
लेकिन जब आप पैदा हुआ, मैं पैदा हुआ, हम इधर आ गया, हम स्टेज पर आ गया, काम पे आ गया, तो वो जो प्रभु ने किया कामों को रिलीज करने में विश्वास करके प्रभु की वो सामर्थ्य चाहिए रहता है। वो वचन से आता है कि वचन में ये लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलता हूँ। मैं कोई दरवाज़ा अगर खोल दिया तेरे लिए और कोई आकर बंद नहीं कर सकता, लेकिन ये नहीं लिखा कि कोई बंद करने की कोशिश नहीं करेगा करके नहीं लिखा, वो कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। ऐसे ही 54 का 17 में लिखा है कि तेरे विरुद्ध में हथियार बनाने वाले भी है, मैं जानता हूँ, उन्हें भी मैंने तो बनाया था उसको, और वो ऐसे ऐसे काम करता है, लेकिन तेरे विरुद्ध में जो बना एक भी हथियार काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु ने हमको उससे ज़्यादा सामर्थ्य दी है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि प्रभु में ज़्यादा शक्ति नहीं है, वो क्रूस पर टंगा गया। एक्चुअली संसार के लोगों को समझ में नहीं आता क्रूस पर मरने से कैसा जीत होती है। क्रूस पर मरने से, जैसे शारीरिक रूप से लोगों को समझ में नहीं आता क्या होता है, वो तो खत्म हो गया लेकिन आत्मिक दुनिया में यीशु की लहू और यीशु की लहू गिरने से और यीशु की मृत्यु से शैतान की सारी ताकतें टूट गया। वहाँ से शुरुआत है। उसको हरा दिया प्रभु ने, आपकी पापों को धो दिया, क्योंकि शैतान का शक्ति क्या है? आपका पाप है, मनुष्य का पाप है, उनकी ताकत है। शैतान को बोलने की कारण या ताकत कहाँ से मिलता है? इंसान की पाप का नेचर में से मिलता है, पाप स्वभाव से मिलता है। उस सिस्टम को जो हमारा विरोध में लेखा जोखा दे रहा था, प्रभु ने बीच में से हटा दिया और क्रूस पर जड़कर उसको साफ करके शत्रु को खुल्लम खुल्लम तमाशा बना करके और हमको जय दिलाया प्रभु ने। इसलिए दरवाज़ा खुल रहा। एक्सपेक्ट ए मिरेकल, कुछ चमत्कारों को उम्मीद करो, आशा रखो। आशा फिर विश्वास में बदल जाता है। क्यों? आशा विश्वास में तब बदलता है जब वचन का कन्फर्मेशन आपको मिल जाता है। तो आशा के बिना कैसे होगा? अगर आपको नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए एक आशा होनी चाहिए कि भाई मेरे को एक आशा है मेरे अंदर कि कहीं ना कहीं मिल जाएगा, एक उम्मीद, एक वो स्टार्टिंग है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। वो वचन के साथ मिल करके मजबूत हो जाता है, तो वो शार्प रूप ले लेता है, ठोस सबूत रूप ले लेता है, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। प्रभु उसके ऊपर मार्क लगाता है तो काम हो गया जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो कि जो मैंने मांगा है वो मिल गया, तो हो गया। प्रभु ने बोला हो गया, उसी घड़ी हो गया, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हम पहले बाय फेथ इसको ले लेता है आत्मिक संसार में, फिर इस संसारिक भौतिक दुनिया में वो प्रकट हो जाता है विश्वास के द्वारा। तो एक्सपेक्ट ए मिरेकल, प्रभु से एक चमत्कार का उम्मीद में रहे। प्रभु ने बहुत चमत्कार किया, प्रभु ने बहुत दरवाज़ा खोला है। अनाथ विधवाओं को जिसकी रोजी रोटी का कोई रास्ता नहीं, तो प्रभु ने अद्भुत दरवाज़ा एलिया के रूप में खोला। उसने उसको, विधवा ने एक रोटी देने को कहा। पहले वो आनाकानी करने की कोशिश कर रही थी वो, लेकिन प्रभु की आत्मा ने उसके अंदर काम किया, उसने वो रोटी दी। अगले 3 साल तक अकाल के समय में उसने बहुतों को रोटी दी, प्रभु का दास को, उसका घर में, उनको, उनकी बेटा और उनके घराने के लोग आसपास में थे, वो लोग आके इन्हीं के घर में से रोटी खाने लगे। ये चमत्कार प्रभु आपके घर में भी ला देगा। तो विल बी ए मिरेकल इन जीसस नेम। तो आप विश्वास करें, एक के बाद एक चमत्कार प्रभु करता है। एक बार हताश हुआ, निराश हो जाता है, कुछ नहीं होता, ये जो रवैया जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो विश्वास को रोक देता है। और विश्वास करने वालों के लिए प्रभु बहुत सा चमत्कार किया है। ऐसे ही 45 में भी लिखा। आइए हम वहाँ चलते हैं कि ये दरवाज़ा खोलने की अलग अलग रीति, प्रभु की जो सिस्टम है, प्रभु कई अलग तरीके से काम कर सकता है। इसने बोला जो बंद दरवाज़ों को मैं चाबी, ताला, उसकी चाबी, कुंजी मेरे पास है, मैं खोलूँगा चाबी से प्रभु का वचन है चाबी, चाबी से खुल जाएगा। कई बार प्रार्थना भी चाबी बनता है, खुल जाता है, और आपकी जो बंद परिस्थिति में प्रभु की चमत्कार प्रकट हो जाता है।
लेकिन इसके अलावा प्रभु के पास कई रास्ता है, मैंने उसको स्टडी की और भी मुझे देखना बाइबल की गहराई से। दूसरा एक रास्ता है, प्रभु कई कई बार बंद दरवाजों को क्या करता है, ताला ऐसा खोलकर तो वो दरवाज़ा खोल देता है। और कभी कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े मोटे दरवाजे, उसकी उस पार ताला है या लॉक है, जो भी हो, इस पार कुछ भी नहीं दिखता, तो क्या करें? तो प्रभु के पास कुछ कोई शैतान का काम नहीं चलेगा, बोला उस दरवाजे को मैं तोड़ डालूंगा। ऐसे 45 में लिखा है कि तू मेरा अभिषेक है करके खुशरू करके वहाँ लिखा है, लेकिन आप अपना नाम तो बोल सकते हैं क्योंकि प्रभु ने अनुग्रह दिया है, तो हम भी लाइन में खड़े हो जाए, ले लो, क्योंकि प्रभु अपने सारे बच्चों को अनुग्रह दे देता है। ऐसे ही इसकी 45 की शुरुआती आयतों में लिखा है, वो अपने अभिषिक्त खुसरू के विषय में कहता है कि मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया कि उसके सामने जातियों को दबा दूँ, राजाओं को कमर ढीली कर दूँ, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूँ कि वे फाटक बंद न किया जाए। अच्छा, एक बार खोल दिया तो बंद नहीं होगा, मैं करूँगा करके प्रभु बता रहा। बाद में चल के आप और मैं उस महिमा को ना ले कि ये मैंने बहुत मेहनत की खोल दी ना ये तो प्रभु ने कर दिया। बहुत सारे लोग महिमा ले तो रहा है, मगर उसका अंत ठीक नहीं है। महिमा प्रभु को ही देना है, यीशु नासरी को ही देना है, प्रभु को ही देना है, उसको ही देना है, प्रभु को ही महिमा देना है। इसमें लिखा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा। आज यस, प्रभु आपके सामने आगे आगे। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है आगे बढ़ना, ये करना, वो घर बनाना, ये सेवकाई करना, और उधर जाना, इधर आना, बच्चों को पढ़ाना, और ये किस्त पटाना, ये करना, वो मेरे से नहीं बनेगा। इस तरह की एक परिस्थिति है, वो तबीयत खराब हो गया, मैं क्या करूँ, इस तरह की कई बार कईयों के अंदर, एक विश्वासियों के अंदर है, वो आ जाता है। लेकिन प्रभु बोलते हैं कि मैं आगे आगे चलूँगा, उन कठिन रास्तों को मैं सीधा करूँगा, चौरस करूँगा, ऊंचे नीचे ऊपर खबड़ उसको मैं बिल्कुल लेवल करूँगा, चौरस करूँगा मैं। उसके बाद जो किवाड़ दिखता है बड़े मोटे वाले, मैं पीतल की किवाड़ों को तोड़ डालूँगा, लोहे भी है, लकड़ी भी है, सब उसमें बड़े मजबूत है। लेकिन प्रभु कह रहा है कि आई विल ब्रेक इट, मैं इसको तोड़ डालूँगा और लोहे की बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लोहा बहुत मजबूत है, लेकिन प्रभु बोलते हैं, प्रभु के सामने कौन सी चीज़ है, क्या टिक सकता है, कौन टिक सकता है, मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो जिस बात को लेकर आप बहुत चिंतित हैं कि मेरे सामने से ये परिस्थिति कैसे हटेगा, प्रभु आज रात उसको 2 टुकड़े कर सकता है। ऐसे मैं कहता हूँ, प्रभु यीशु की ताकत का कोई अंत नहीं, अंतहीन शक्ति है, असीम ताकत है। वो अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ भी करता है, कुछ भी मतलब जो राइट वे में है, जो सही है। प्रभु कभी गलत नहीं करता, तो इसलिए प्रभु पर उस बात पे ज़रा शक भी नहीं करना चाहिए। दुष्ट आत्मा गलत काम ही करता है प्रभु हमेशा राइट काम करता है, लेकिन उसकी बुद्धि अगम्य है। तो आपके मार्ग खोलने के लिए उनके पास 50 रास्ता है, 500 रास्ता है, मिलियंस, लाखों, करोड़ों। तो हमारे बुद्धि से बहुत ऊंचा है। तो हम उस पर भरोसा जब करेंगे बच्चों की तरह, जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप पर भरोसा करते हैं टोटली, पापा उसको उठा कर फेंके तो कुछ बच्चों को ज़रा भी डर नहीं लगता कि ये मेरे को छोड़ेंगे। नहीं, वो छोड़ता भी नहीं। वैसे कोई पागली होगा ऐसे, कोई है तो, कि अपना माँ बाप अपना बच्चों को गले लगाते हैं। तो हमारा परमेश्वर पर भी हम भी ऐसा भरोसा करें कि मैं इसके पीछे आगे बढ़ूँगा, टोटली मैं प्रभु पर भरोसा करूँगा, टोटली। तो प्रभु आपके लिए अनुग्रह का दरवाज़ा खोले कि अगर एक शैतान ने ऐसा बना दिया सिस्टम कि बड़े चारों तरफ से ऐसा कर लिया कि ये दरवाज़ा इसको खोलने नहीं दूँगा, मैं इधर से लॉक करूँगा, पीछे इधर से ऐसा रहा, किवाड़ लगा दूँगा, ये कर दूँगा, पूरा वेट लगा दूँगा, प्रभु उसको तोड़ डालेगा। टुकड़े टुकड़े करने वाला परमेश्वर
ऐसा ये टुकड़े टुकड़े करने वाला अभिषेक कौन सी है? एक चीज़ को जैसे एक्सप्लोशन, जैसे विस्फोट हो रहा, जैसे ये पावर है अनोइंटिंग, इट्स कॉल्ड अनोइंटिंग। प्रार्थना भी है, अब देखो अनोइंटिंग भी है। अनोइंटिंग ऐसे ही 10:27 में लिखो, अभिषेक के कारण जुए तोड़ दिया जाता है, इट्स ब्रोकन इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। इतनी पावर है इसमें। आपको पावर के बारे में सीखना है तो आप दूर से देखना कि ये 66 kV के ये लोग कुछ काम करने के बाद उसको पहले स्विच ऑफ करते हैं, कहीं समय बाद वो सब उतर जाता, बाहर आ जाता, उसको ऑन करता है। क्या पावर है, क्या चिंगारे निकलते हैं, क्या पावर है उसमें। और ये बड़ी 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 मोटर जब चालू करते हैं, जब 10 किलोवाट बड़े बड़े पावरफुल वाला, बड़े फैक्ट्रियों में क्या साउंड है, क्या तो समझ में आया कि पावर का अंदाज़ा क्या है, बहुत पावरफुल है। और डैम से बहती हुई जो पानी की पावर, और इस तरह की आप देख लो, उससे ज़्यादा पावर पवित्र आत्मा में है। होली स्पिरिट इज़ मोर पावरफुल दैन ऑल दीज थिंग्स। सबसे ज़्यादा पावर यीशु में है। तो वो पावर आपको देने को प्रभु राजी है, तैयार है, इज़ रेडी, विलिंग। क्यों? क्योंकि आप उसका चाहता है। क्यों? आपने यीशु को ग्रहण किया है, नहीं किया तो आप ग्रहण कर लो। यीशु प्रार्थना का उत्तर देने में ताकतवर है। वो कभी बाइबल की इसमें लिखा है कि वो सारी चीज़ों से मांगते तो हाँ और आमीन में है, यस। ये नहीं मेरे से नहीं बनेगा, भाग जाओ, ये वाली बात नहीं। हाँ, सो प्रार्थना में धन्यवाद करो और प्रभु की पावर पर, उनकी जो शक्ति पर विश्वास के साथ धन्यवाद करो और भरोसा रखो कि प्रभु पूरा करने वाला है और उसने चमत्कार कर लिया करके विश्वास करो, देन प्रभु पूरा करके देंगे आपको। और इस तरह दरवाज़ा तोड़ने वाली जो पावरफुल प्रभु की शक्ति है, उसके बारे और भी है। दरवाज़ा तोड़ने वाले के अलावा दरवाज़ा उखाड़ने का काम भी प्रभु करता है। लेकिन प्रियो, आप ये बोले तो ये फिर वीडियो लंबी काफ़ी हो जाएगा। अगले नेक्स्ट टाइम हम इसके बारे में भी वचन से सीखेंगे। क्या और भी तरीका है? बिल्कुल, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, उससे ऊपर भी है। प्रभु के पास बहुत सारे रास्ता है और हमने थोड़ा बहुत वचन के ढूंढने से मिल गया, लेकिन और ढूंढो तो और मिल जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। तो प्रभु आपके लिए चमत्कार करने को तैयार है। समथिंग मिराकुलस इज गोइंग टू हैपन टुडे। इन दिनों में, आज इन दिनों में आपके जीवन में कुछ चमत्कार का काम प्रभु पूरा करने वाला है कि बंद दरवाजों को ताले से खोले, तोड़ कर खोले, या उखाड़ कर, दरवाज़ा उखाड़ कर फेंक दे, खुल जाता है। प्रभु अनुग्रह का दरवाज़ा हमारे लिए, प्रमोशन की दरवाज़ा, कमी घटी से बाहर आने की दरवाज़ा प्रभु यीशु नासरी खोलेंगे। कोई उसको बंद नहीं कर सकता। जब प्रभु यीशु आपके फेवर में खड़ा हो गया, कोई ऐसा शक्ति नहीं, व्यक्ति नहीं और पावरफुल कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं, कुछ भी नहीं कि प्रभु का विरोध कर सके। तो कोई कुछ भी करे, प्रभु अपना काम कर लेगा। मूसा को मारने के लिए पावरफुल राजा फिरौन ने काम किया। प्रभु ने मूसा को उन्हीं के घर में, उन्हीं की खर्चे पे खिला पिला कर बड़ा कर दिया। ये है प्रभु। दुश्मन के खर्चे पे अपना बेटे को पाल लिया उसने, क्योंकि फिरौन ने मूसा को मारने की प्लानिंग की थी उस बच्चे को। लेकिन प्रभु ने उसी बच्चे को उन्हीं की राजघराने में, राजधानी में पाला। उसकी माँ को, बच्चे को पालने का फीस भी दे दिया। तो ये परमेश्वर की सामर्थ है, शक्ति है। वो आज आपके लिए, इन्हीं दिनों में आपके लिए अद्भुत दरवाज़ा खोलने वाला है। यू वेट, वे प्रभु के सामने वेट करें, उसके विश्वास में बने रहे, चमत्कार का दरवाज़ा खुलेगा। जैसे प्रभु समय देता है वो और भी सीखेंगे, क्योंकि ये प्रभु को दरवाज़ा खोलने की, इसके अलावा और भी बहुत सी रास्ता है। तो वचन से हम सीखेंगे। प्रियो, प्रभु आपको अनुग्रह देवे और आप दूसरे के लिए अनुग्रह का कारण भी बने। गॉड ब्लेस यू। आमीन।